सामने प्री पोल रिगिंग देख रहे हैं, अपने हल्का बंदियां जिस तरह से यहाँ मैनेज की गई, और हमने अपना केस जो है वो हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सबके सामने रखा, और फिर पीपल्स पार्टी की जो सियासी क़यादत है सूबाई उसके सामने रखा, और हमने अपना केस मनवाया उनसे। ऐसा नहीं है मनवाया नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस मनवाया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे कि आप हुकूमत सिंध से रुजू करें। हम लोकल क़यादत के साथ बैठे पीपल्स पार्टी की, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ एम्बिग्विटीज़ हैं यूसीज़ में, फॉर्मिंग ऑफ यूसीज़ में। तो जब इतना कुछ हो जाए और उसके बाद आपके सामने सब कुछ धांधली हो रही हो, तो हाउ यू कैन कॉन्टेस्ट दैट इलेक्शन। अच्छा वसीम अख्तर साहब, अब आपका मुकदमा ये है नजर आ रहा है कि मनपसंद हल्का बंदियों का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुक्मरान जमात को हुआ है। आपकी आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के कोर्ट किए हुए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एमक्यूएम 2015 में 11,83,000 वोट हासिल कर पाई थी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1,86,000 वोट लिए थे। उस वक्त आबादी और आज की आबादी तकरीबन 2 गुना का फर्क है। उस वक्त पीपल्स पार्टी के वोट 1,86,000 थे, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट 2,82,000 हैं। यानी आबादी डबल हुई तकरीबन, तो वोट डबल हुए। उसी तनासुब के साथ तो पीपल्स पार्टी को क्या ज्यादा फायदा हो गया सर? देखें, उसने जो मैनेज किए 25 यूसीज, जो उनके एरियाज थे जहां वो समझते थे कि वो जीतेंगे, उन्होंने ऐसी यूसीज बनाई जिसमें आबादी 20 से 25,000 30,000 की रखी गई। हमारी यूसीज 80 से 90,000 पे रखी गई। हमारी एक यूसीज 1 वोट, उनकी 3 यूसीज 3 वोट। इस तरह से इन्होंने मैनेज किया, ये जो आपको नंबर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मुज़फ़ाती इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वो उन्होंने शहर में डाल दिए। 22 सीटें रूरल एरियाज़ की शहर में ले आए और 33 सीटें हैदराबाद में रूरल एरियाज़ की शहर में ले आए। तो अगर ये प्री पोल रिगिंग नहीं होती तो मैं नहीं समझता 20 से 25 से ज़्यादा यूसीज मिलती पीपल्स पार्टी को। ये तो टोटल मैनेज था अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशन। उस वक्त दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर की जमात थी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है। एमकेएम के बायकॉट से जो नुकसान इस वक्त हुआ है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन हुआ है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुआ है। तो आप क्या देखते हैं, क्या ये भी प्री पोल रिगिंग की जद में आ गई है? देखिए, मैं नुकसान फायदा नहीं देख रहा हूं किसी का भी। मैं किसी का नुकसान फायदा नहीं देख रहा हूं। मैं तो अपना केस आपके सामने रख रहा हूं। आइन के अंदर ये आइन गारंटी देता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इसका पाबंद होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। आपने 15 तारीख को इलेक्शन कंडक्ट होता हुआ देखा इस शहर में। एक पीटीआई के एमपीए सील तोड़ रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं बैलेट बॉक्स की। गलियों के अंदर बैलेट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, बैलेट पेपर्स नजर आ रहे हैं। ये कौन मानेगा इसको फेयर इलेक्शन? ये कहां का इलेक्शन है? इस तरह से होते हैं इलेक्शन क्या? एमकेएम नहीं मान रही, मोहरें लग रही हैं, ठप्पे लग रहे हैं। इस पे आपका मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है। मरकज में आपका इत्तेहाद है पीडीएम के साथ, और फिर आप मुखालिफत में खड़े हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। यहां पे आपका मौक़िफ़ वही है जो पीटीआई का मौक़िफ़ है। इस हवाले से सुने, इस हवाले से तो मैं फेवर और अगेंस्ट नहीं जाऊंगा कि मेरा इत्तेहाद है। अगर कहीं गलत कर रहा होगा कोई, इवन नून भी अगर कहीं गलत कर रही होगी, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा उसके खिलाफ। और इसी तरह पीपल्स पार्टी, जो सही है वो सही है, जो गलत है उसी लिए तो स्टैंड लिया। आखिरी वक्त तक सिंध हुकूमत ने कोशिश तो की, इलेक्शन कमीशन को लिखा भी, उन्होंने कैबिनेट का इजलास भी बुलाया, उसके अंदर फैसला भी हुआ, इलेक्शन कमीशन नहीं, जो हम चाहते थे, जो वो कर सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने। डीलिमिटेशन, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको आप लेजिस्लेशन के थ्रू असेंबली से अलग करवा देते, सब ठीक हो जाता। और जो आपने हमारी 53 यूसीज एक्सेप्ट की हैं कि इनमें एम्बिग्विटीज हैं, तो उसको मैनेज करते, फिर बात करते। जिस तरह से इस्लामाबाद में अगर आप केस देखें तो उन्होंने अपनी यूसीज बढ़वाई हैं और वो कामयाब हुए हैं। हमें इलेक्शन से भागने वाला मामला नहीं था। हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े शहर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से हों। ठीक, लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट सर। 2017 के सेंसस का मामला है, डिलिमिटेशंस, और ये बड़े अरसे से चलता आ रहा। इलेक्शन कमीशन में उज़रदारियां भी, चैलेंजेस भी, सारा कुछ। ये मामला इलेक्शन कमीशन वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा रहा, रादर देन पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज।
देखिए ऐसा नहीं है। ये आप टेक्निकल चीज़ जो आप जिस आंखों से जिस चश्मे से देख रहे हो ना, हम जानते हैं पीपल्स पार्टी को। उसने 2021 दिसंबर से ये काम शुरू कर दिया था। हमारे पास, हम ग्राउंड पे हैं, हमें नीचे से खबरें आ रही थी कि ये मैनेज कर रहे हैं। पॉपुलेशन जहां अपनी यूसीज हैं वहां पॉपुलेशन कम रखी हुई है। हमारी यूसीज में 73, 75, 85, 95 तक पॉपुलेशन की यूसीज बनवाई हैं इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ सिंध टाउन की नंबर ऑफ यूसीज इलेक्शन कमीशन को भेजता है, वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन यूसीज फॉर्म कर देता है। तो ये सारा मैनेजमेंट किया गया था और फिर ऑन द टॉप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला दिया आपने। हैरत की बात है ये एक कब्जा किया है आपने कराची हैदराबाद। हैरत की बात है, इतनी पक्की खबर होने के बावजूद आप उस एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करके आ गए थे? नहीं, वो उससे पहले था। हमारी नेगोशिएशन में हमसे ये वादे कर रहे थे कि हमारी जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर ये शेक मौजूद है कि हल्का बंदियां म्यूचुअल कंसेंट से की जाएंगी। ये लिखा हुआ है हमारे पास और हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप में जाना है। तो पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया है हमें। तो जख्म दर जख्म खाने के बाद, गहरे घाव होने के बाद भी आप मरकज में खड़े हुए हैं हुकूमत के साथ। देखिए, मैं ये काम भी कर सकता हूं मगर मैं अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाऊंगा। जो हालात हैं, घाव तो सारी जमातों से खाए हुए हैं, जो तीनों बड़ी जमातें हैं, मगर हमारी मजबूरी है। मैं अगर इलाक करूंगा या किसी से एग्रीमेंट करूंगा तो इन्हीं तीन जमातों में से किसी से करूंगा। चाइना से तो नहीं कर सकता एग्रीमेंट में। तो वसीम अख्तर साहब, आप इंतखाबात 2023 भी डोर नॉकिंग कर रहे हैं, मतलब इलेक्शन ईयर है, इलेक्शंस दरवाजे पे दस्तक दिए हुए हैं, एमक्यूएम का इत्तेहाद हो गया है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि एमक्यूएम का ये इत्तेहाद जो धड़े मिले हैं, अब ये भी मुझे कहने दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं सिफर जमा सिफर जमा सिफर बराबर सिफर है। क्या कोई ब्रेक थ्रू कर पाएंगे आप 2023 के इंतखाबात के अंदर? इंशाल्लाह। देखें, ये हमारा फ़र्ज़ था जो हमने क्या ना हैमरिंग की है। ये गलत इकदाम किया था पीपल्स पार्टी ने और इलेक्शन कमीशन ने, इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इस पे हमने आवाज़ बुलंद की। हमारा मैंडेट इंटैक्ट है इंशाल्लाह। और जैसे कि आपने कहा कि हम जो जमातें हमसे चली गई थी, जो लोग चले गए थे वो वापस आ गए हैं, आ रहे हैं, तो और मजबूती आएगी। और 2023 का इलेक्शन बस ये देखना है कि जो 15 तारीख का इलेक्शन कराची हैदराबाद का हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि सो मोटो लिया जाए। चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए इसको कि अगर 15 का बल्दियाती इंतखाब इलेक्शन कमीशन इस तरह से कराएगा कि बैलेट पेपर सड़कों पे नजर आ रहे होंगे, बैलेट बॉक्सेस सड़कों पे नजर आ रहे होंगे, तो 23 का इलेक्शन कैसे कंडक्ट करा सकता है ये? इलेक्शन कमीशन इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। आई थिंक कैपेसिटी नहीं है उसके पास ठीक, कि वो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन करवा दे। ठीक, ये दरखास्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, पॉइंट टेकन। वसीम अख्तर साहब, लास्टली सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपकी दानिश में किस जमात का मेयर बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कोई भी नहीं है, कोलिशन में जाना पड़ेगा। किसका इत्तेहाद होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी मेयर आए उसके पास फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होने चाहिए। अदरवाइज तो ये एक फॉर्मेलिटी रहेगी कि इलेक्शन हुआ, जैसे तैसे इलेक्ट कर लिया गया और वो कुर्सी पे बैठ जाएगा। क्या कराची के मसाइल हल होंगे? अगर सपोज पीपल्स पार्टी का आ जाता है मेयर, पीपल्स पार्टी तो 14 साल से ऑलरेडी है इस सूबे में। कराची का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो पीपल्स पार्टी के पास है। मेयर आएगा तो ज्यादा इंपावर्ड नहीं होगा कि सूबे में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा, तो इंपावर्ड ज्यादा होंगे फाइनेंशियली। तो मेरे भाई 2.5 साल से मुर्तजा वहाब थे एडमिनिस्ट्रेटर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। क्या चेंज आ गया कराची में 2.5 साल में? ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई थैंक यू फॉर योर टाइम।